नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका पुनः स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 10 के बी के जो है प्रश्न नंबर 15 को हल करते हैं। प्रश्न को हमने लिख रखा है, आइए हम लोग प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्न में दिया है, यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे वृत्त दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं जिनका केंद्र एक ही हो। तो दो संकेंद्रीय वृत्तों, यहाँ लिखा भी है एक ही केंद्र वाले वृत्त, यानी केंद्र सेम होना चाहिए। त्रिज्या बड़ी छोटी करके हम लोग अलग अलग वृत्त बना सकते हैं। तो कह रहा है जिनका केंद्र O है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। ये भाग जो दिया है ए बी, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यानी सी डी, ये आपस में बराबर हैं। यही हमको जो है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वृत्त में दिया क्या हुआ है। चित्र जो है पहले से ही दे रखा है और हमने भी यहाँ चित्र बनाया है। दो संकेंद्रीय वृत्त बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है, पहले हम लोग उसको लिखेंगे। दिया है ओ केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्त हैं जिनको एक रेखा दिया हुआ है ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो वही हमको लिखना है। दिया है वो केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्त हैं जिनको एक रेखा ए बी सी तथा डी बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ये हमको दिया है। एक वृत्त है, दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O है। ये दोनों वृत्त संकेंद्रीय हैं, यानी इसी O केंद्र से दोनों वृत्त खींचे गए हैं। इनको एक रेखा काट रही है, क्रमशः ए बी सी डी बिंदुओं पर काट रही है। हमको दिखाना है ए बी बराबर सी डी। तो दिया है, उसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग लिखना है कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, उसको हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। हम लोग को यहाँ पर सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, ये जो भाग ए बी है ये सी डी के बराबर है। इसी को हमको सिद्ध करना है। तो इसके बाद हम लोग सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले हम लोग इसमें कुछ रचना करेंगे जिससे हमारा सवाल आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रचना। रचना क्या करनी है, रचना यह करेंगे कि हम लोग यहाँ वृत्त के केंद्र से इस दी हुई रेखा पर लंब खींचेंगे। यहां से हम लोग एक लंब रेखा खींचेंगे। मान लीजिए वो M बिंदु पर आके मिलती है। तो हम लोग जो है प्रमेय पढ़ चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो छोटा वृत्त है अंदर, इसको लेंगे। तो इसकी जीवा आप देखेंगे तो यहाँ बिंदु B से C, तो इसकी जीवा BC है। तो केंद्र से यहाँ पे जब लंब डाला जा रहा है जीवा BC पर, तो ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि BM बराबर MC हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से फिर हम दोबारा लेंगे कि जो बड़े वृत्त है, बड़े वृत्त के लिए बड़े वृत्त की जीवा अगर देखेंगे तो A से ये जो लाइन दी है D, A से D, ये जो है बड़े वृत्त की जीवा है। इस पर भी वृत्त के केंद्र O से लंबा खींचा जा रहा है, यानी कि AM बराबर MD हो जाएगा। यही हम लोग लिखेंगे पहले। तो चलिए एक एक स्टेप लिखते चलते हैं। रचना में हम लोग लिखेंगे O से M
पर, O से M बिंदु पर, या शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं OM लंब AD, या फिर हम लोग लिख सकते हैं OM लंब BC। छोटी जीवा के लिए भी ये लंब रहेगा, बड़ी जीवा के लिए भी लंब रहेगा, दोनों को हमने लिख दिया क्रमशः खींचा। जब हम लोग BC पे लंब खींचेंगे तो यही रेखा आगे तक गई है, तो दूसरी रेखा दूसरी जीवा के लिए भी लंब होगी, तो हमने इसको लिख दिया रचना में। अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है उसको हम लोग लेंगे, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, हो गया है। अब हमको लिखना है उत्पत्ति, यहाँ पे उसको हमने लिख दिया है। अब हमको लिखना है कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटी जीवा लेंगे, लिखेंगे चूंकि BC, ये जो BC है छोटे वृत्त की जीवा है, चूंकि BC छोटे वृत्त की जीवा है। अब हम लोग लिखेंगे BM बराबर MC, BM बराबर CM बराबर 1/2 BC, यानी BC का को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, आधा आधा। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। केंद्र से किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये हो गया। अब हम लोग जो है दोबारा लिखेंगे बड़े वृत्त के लिए, चूंकि AD बड़े वृत्त की जीवा है, इसलिए ये D जब बड़े वृत्त की जीवा है तो O से जब लंब यहाँ डालेंगे तो AM और MD ये 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AM बराबर MD बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 AD। ये जो बड़ी जीवा है AD, इसका जो है आधा भाग। इस प्रकार से ये जो है हमको यहाँ से 2 चीजें मिल गई। नंबर 1 BM बराबर CM, इसको हम लोग एक समीकरण कर दे दें, और दूसरा यहाँ से मिल गया AM बराबर MD, ये 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा देना है। समीकरण नंबर यहाँ भी डाल सकते थे 1 या 2, फिर हमने अलग से लिख दिया उसको उतार के BM बराबर CM, और जो दूसरे में आया AM बराबर MD, इसको लिख दिया। अब समीकरण नंबर 2 से 1 को घटाने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अब इसको हम लोग घटा देंगे, तो AM माइनस BM बराबर MD माइनस CM, इसको घटाएंगे, चित्र से भी देख लें। AM, A से M ये पूरी लंबाई, यहां से हमको BM माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, AB, और दूसरी तरफ दिया है MD, यानी यहां से यहां तक की पूरी लंबाई MD से हमको MC घटाना है, या CM कहें या MC एक ही बात है,
तो यहाँ पे सी एम को घटाना है तो बचे कितना, सी डी, सी डी। यही हमको सिद्ध करना था कि यहाँ दिया है, हमने लिखा है पहले से ही कि ए बी बराबर सी डी, यही प्रश्न में कह रहा था, यही सिद्ध करना है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं जो है। आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमने लिखा है, यहाँ दिया है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। हम लोग इस प्रश्न में देख रहे हैं कि एक पार्क है, उसमें एक वृत्त है जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उस पे 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना हुआ है, उसी पे 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, उसी के हिसाब से इसमें जो है काम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमको एक 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। सो वृत्त ऐसे हम लोग एक वृत्त खींचेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे 3 लड़कियां हैं रेशमा, सलमा एवं मनदीप, तीनों की स्थिति जो है हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे। मान लीजिए, और यहाँ पे दिया भी है कि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी जो है वो 6-6 मीटर है। तो मान लीजिए रेशमा को अगर हम लोग आर से दर्शाएं तो ये मान लीजिए यहाँ पे रेशमा है, तो अगर इसको हम लोग आर से, और सलमा का पहला अक्षर एस से, तो हम लोग अगर मान लो सलमा को की स्थिति दिखाएं एस से, और उसके बाद मनदीप, मनदीप को अगर हम एम से दिखाएं तो इस प्रकार से 3 लड़कियां हैं और उस वृत्त पर खड़ी हैं, खेल रही हैं। रेशमा जो है गेंद सलमा के पास फेंकती है और सलमा मनदीप के पास फेंकती है। तो हम लोग इसको मिलाएंगे, आर को पहले एस से मिलाएंगे तो एक जीवा बन जाएगी आर एस, और फिर सलमा मनदीप के पास गेंद को फेंकती है तो सलमा यानी एस को हम लोग एम से मिलाएंगे। और उसके बाद जो है दिया है कि पूछ रहा है कि इसमें जो है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बताइए, यानी आर से एम के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमको ज्ञात करनी है। आर से एम के बीच की दूरी क्या होगी, यही हमको निकालनी है। तो हम लोग इसमें मालूम है आर से एस 6 है, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। एस से एम के बीच की दूरी भी 6 है, और जो इसकी जो है वृत्त की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए वृत्त का केंद्र अगर हम लोग ओ से दर्शाते हैं, ये तो जो है अगर ओ से आर को मिलाएंगे तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो ओ से आर को हम लोग मिलाएंगे, और जो है ओ से हम लोग जो है एस को मिलाएंगे, यानी ओ से यहाँ पे एक हम लोग लंबवत रेखा खींचेंगे जो कि आर एम को काटती हुई एस पे जाके मिलेगी। मान लीजिए इस बिंदु को अगर हम कोई नाम दे दें, मान लीजिए के पे काट रही है, तो ये यहाँ पे लंबवत रेखा खींचेंगे यानी 90 डिग्री कोण होगा। अब क्या करना है, हमको एक थोड़ा रचना इसमें करनी है कि वृत्त के इस केंद्र से आर एस पर भी हमको एक लंब खींचना है ताकि प्रश्न को आसानी से हम लोग हल कर सकें। अब इस जो है हम लोग यहाँ से इस पर लंब खींचेंगे, ओ से आर एस पर एक लंब रेखा खींचेंगे और ला के मिला देंगे। लंब रेखा खींचने का मतलब, लंबवत रेखा खींचने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। और हमको ये भी मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी अगर ये बिंदु एल मान लें हम लोग तो आर से एल और एल से एस ये 3-3 मीटर में डिवाइड हो जाएगा। इनके बीच की दूरी 6 है, तो ये 3 और 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक स्टेप लिखते चलेंगे, हल करेंगे, आसानी से सवाल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे कि दिया क्या है। इसमें दिया जो है उसको हम लोग चित्र के अनुसार उसको लिख लेंगे कि रेशमा सलमा, रेशमा सलमा तथा
मनदीप, रेशमा शर्मा तथा मनदीप की स्थिति यानी जहां पे वो स्थित हैं उनको हम लोग जहां दिखाए हैं स्थिति R S तथा M है, तथा M है। ये जो है दिया हुआ है R S बराबर SM, यानी R से S की दूरी और S से M की दूरी ये दिया हुआ है 6 मीटर। और जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या यानी अगर हम O से R लें या O से S लें, O से R की दूरी की अगर हम बात करें या O से S की दूरी की बात करें, तो ये जो है प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे 5 मीटर। अब जो है हमको जो है रचना करनी है उसको भी हम लोग लिख देंगे। वृत्त का केंद्र O है, इसको भी लिख देंगे वृत्त का केंद्र O है। फिर हम लोग लिखेंगे O से R को मिलाया, O से R तथा S को मिलाया, इसको हम लोग O से R को मिलाएंगे और O से S को मिलाएंगे। और जो रचना करनी है उसको भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना में हम लोग क्या करेंगे कि O से RS पर लंब खींचा, यानी O मान लीजिए अगर जिस बिंदु पे लंब आ रहा है उसको अगर हम L नाम दे रहे हैं तो OL लंब RS खींचा। अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसको मानेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज बन रहा है ORS, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये जो लंब खींचे हैं उसके हिसाब से। और एक बार ये जो रेखा हम लोग R से M को मिलाए हैं, तो जब इसको यहाँ O से इस पे एक लंबवत रेखा खींचे हैं तो K बिंदु पे काट रही है, इसको जो है लेकर के एक बार हम लोग इसको आधार मान के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ से मान लेंगे कि माना R के बराबर, माना R के यानी R से K के बीच की दूरी X मीटर, इसकी दूरी हम लोग मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल, त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस भुजा को हम लोग जो है यहाँ पे OS, अगर इसको हम लोग आधार मानेंगे 1/2 आधार, अगर इसको हम मान रहे हैं O से S को, OS गुणे ये इस पे जो रेखा गई है R के। अब हम लोग 1/2 OS का मान हमको मालूम है, ये त्रिज्या है, और वृत्त जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, यानी O से S के बीच की जो दूरी है वो 5 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 गुणे RS, R से जो है ये, सॉरी यहाँ लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, OS और R के, तो R से K के बीच की दूरी हमने माना है X, यहाँ लिखेंगे X, तो बराबर हो जाएगा 5/2X। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। पुनः इसी वृत्त का, सॉरी इसी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। पुनः त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल हम लोग लेंगे, मगर इस बार हम लोग आधार इस भुजा को लेंगे और O से जो RS पे लंब खींचे हैं OL लंब इसको लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 गुणे आधार RS गुणे लंब OL। अब आप यहां देखेंगे 1/2 RS, इसकी जो लंबाई है 6 गुणे OL, OL मालूम नहीं है OL, लेकिन हम निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे त्रिभुज OLR में देखें तो हमको इसका मान मालूम हो जाएगा, इसको भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे और फिर यहाँ पे मान
रखेंगे तो त्रिभुज OLR, OLR ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि यहाँ से इस पर लंब खींचा गया है तो ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। ये भुजा जो है इस त्रिभुज की लेना है OLR। तो OR ये कर्ण होगी, ये 5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये 5 सेंटीमीटर और ये जो है इस पर लंब खींचे हैं तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी यहाँ R से L और L से S 3-3 मीटर 2 भागों में बढ़ गया है। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3 और OL की लंबाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। OL की अगर हम लोग लंबाई निकालें त्रिभुज OLR से अगर हम लोग OL बराबर लें तो OL का स्क्वायर प्लस RL का स्क्वायर बराबर RO या OR लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। अब इनका मान रख देंगे OL यही तो हमको ज्ञात करना है। तो OL का स्क्वायर प्लस RS, R से जो है सॉरी ये RO यहाँ पे जो है OL प्लस RL, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, RL का स्क्वायर बराबर OR का स्क्वायर। तो इसकी लंबाई हमको निकालनी है, RL की लंबाई 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर OR का 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो OL का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो OL का स्क्वायर बराबर 25, 9 को इधर कर देंगे आ जाएगा 16। अब OL बराबर √16, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल 4 आता है, यानी OL बराबर आ गया 4। अब यही OL का मान यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में हम लोग जो है रख देंगे। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1। चलिए पहले हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। ये जो है त्रिभुज वही है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे इतना आ रहा है। जब दूसरी बार हम लोग इस भुजा को आधार इसको लंब मान रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल इतना आ रहा है। दोनों को कंपेयर करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम लोग लिख सकते हैं 5/2x बराबर ये 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि 3 का L में OL में गुणा करेंगे 3 OL। ये OL का मान भी यहाँ से हम लोग रख देंगे तो 5/2x बराबर 3 गुणे OL। अभी हमने निकाला 4, यहाँ लिख देंगे चूंकि OL बराबर 4, यहाँ पे भी हम निकाले हैं। अब जो है 5/2x बराबर 4 तिहाई 12। तो x का जब हम लोग मान निकालेंगे 2 का इधर गुणा हो जाएगा और 5 से भाग, तो 12 गुणे 2 और 5 से इधर भाग हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो 12 दूना 24/5। तो हम लोग x का मान निकालेंगे तो 5 चौक 20, 5 8 40, यानी x बराबर आ गया 4.8। x कहाँ की लंबाई है, यहाँ पे हमने माना r के बराबर x, यानी r से k के बीच की दूरी हमने माना है x। तो rm निकालना है, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी निकालना है। rm बराबर क्या हो जाएगा, rm बराबर 2 गुणे r के, इसकी लंबाई का दूना, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटता है। तो r के बराबर km है, अगर यहाँ की लंबाई मालूम होगी तो उसी का दूना करेंगे तो r से m की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे r के का मान रख देंगे 4.8, और जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 16, 2 चौका 8 1 9, यानी 9.6। अब इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं रेशमा, R से मतलब रेशमा को डिनोट किया था, S से सलमा को, M से मनदीप को। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी थी, तो रेशमा तथा मनदीप के बीच
की दूरी बराबर 9.6 मीटर। ये हो गया हमारा उत्तर, यही हल करना था। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न होगा।